मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। परमात्मा ने हमें मनुष्य तन दिया आनंद में रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, और ये बड़ा सहज है कि हम आनंद में रह सकें। परमात्मा ने अपना स्वरूप, अपना अंश ही हमें जीव रूप प्रदान किया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हर चीज़ जो परमात्मा का गुण है वो सहज रूप से इस जीव को प्राप्त है। फिर भी हमने इस जीवन को इतना जटिल बना लिया और उन जटिलताओं में उलझते चले गए। जो जीव का सहज रूप से स्वरूप था, आनंद, शांति, सहज रूप से जो प्राप्त था, उसको हमने अपनी विविधताओं में, जटिलताओं में उलझा करके रख दिया और सारा जीवन हमारा एक जलेबी की भांति उलझी हुई गुत्थी बन गया। कहीं पर भी दूर दूर तक सुख नहीं, शांति नहीं। दिन रात उपद्रव होते हैं, दिन रात वितंडाबाद में हम इधर उधर भागते हैं, भटकते हैं, और हाथ वही दुख, वही संघर्ष लगता है, जरा भी सुख का लेस नहीं होता। वजह क्या है? हम अपने स्वरूप को भूल गए, जो हमारा सहज स्वरूप था, और इस पर नाना प्रकार की वितंडाबाद तैयार कर लिया हमने अपने बुद्धि के द्वारा। जिस बुद्धि को हमें ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जाना था, सोचने के लिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, उन सब विषयों को छोड़कर हम संसार में सुख ढूंढना प्रारंभ कर दिए और इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिए। सुख संसार में भी मिल सकता था, मिल सकता है, किंतु वो सिर्फ सहजता से ही मिलेगा। सहज हो जाए, सब कुछ जीवन में सहज हो जाएगा। लेकिन सहज हो जाना ही बड़ा कठिन है कि हम सहज हो जाएं। सहज नहीं हो पाते। हमारे जीवन की सारी विडंबना यही होती है। इस सहजता को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर शनै धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आज ये श्रावण महीना है, श्रावण महीने की ये षष्ठी तिथि है और शुक्रवार है। श्रावण का महीना वैसे तो भगवान शंकर के लिए जाना जाता है, भगवान शंकर का अर्चन करें, पूजन करें। लेकिन श्रावण इसका नाम क्यों पड़ा? ज्योतिषीय कारण है। पूर्णमासी को श्रवण नक्षत्र आता है, इसलिए श्रावण नाम पड़ा। और ये महीना हमें कुछ शिक्षाएं देता है। बरसो, जितना सुख दूसरों को बरसोगे उतना तुम जीवन में हरा भरा रहोगे। श्रवण करो। भक्तियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया। 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया गया। उनमें प्रथम भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम सबसे पहली भक्ति है। श्रावण का महीना कहता है सुनो। अब सुनो क्या? सुनना तो कुछ भी सुना जा सकता है,
लेकिन कुछ भी सुनने से जीवन में बात बनेगी नहीं। हाँ, कुछ भी सुनने से भी बात जीवन में बन जाएगी अगर हम उसको अपने जीवन में पॉजिटिव लेकर के विचार करें और उस प्रकार से जिने, तो हर कुछ सुनना भी श्रेयस्कर हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है। लेकिन सामान्यतया बड़े से बड़े बुद्धिमान और मनीषी भी अपने अपमान को अपमान ही मान लेते हैं। इस शरीर के अपमान को, इंद्रियों के अपमान को ही अपना अपमान मानकर और दुखी हो जाते हैं। इसलिए श्रावण कहता, भाई श्रवणम, क्या श्रवण करो? उस परमात्मा के नाम को श्रवण करो, परमात्मा के चरित्र को श्रवण करो, तो तुम्हारा जीवन आनंद में हो जाएगा। आज अभी यहीं से मैं वाणी को विश्राम देता हूँ और धीरे धीरे इन संबंधों पर आगे चर्चा जारी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।